Hello students, I am back with a new video on a new topic today. So आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। ये हमारी बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले कुछ डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। हमने एक लेट कर लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो y है वो फंक्शन है x का। जब हमें ये दिखा होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट है। y डिपेंडेंट किस पर है, x पर, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कुछ और होगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कुछ और होगी, यानी कि x की वैल्यूज़ के बिहाफ पर ही हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो हम लेकर चल रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर्ग्यूमेंट होगा और फंक्शन की वैल्यू होगी एंट्री, यानी कि हमारी x की वैल्यूज़ होंगी आर्ग्यूमेंट एंड y की वैल्यूज़ होंगी एंट्री। जैसे कि एग्जांपल है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है और y की वैल्यू हमें निकालनी है एट x इज इक्वल टू a के ऊपर y की वैल्यू सपोज y a है और a प्लस एच के ऊपर y की वैल्यू a प्लस एच पर, यानी कि जो a है, यानी कि जो x की वैल्यू थी a, वो होंगे आर्ग्यूमेंट्स और y की वैल्यू ऑफ a, y की वैल्यू ऑफ a ऑफ h, ये होंगे हमारी एंट्रीज। सेम डेफिनेशन हमने उसी के ऊपर एप्लीकेबल कर दी है। अब देखते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन, इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन consecutive values of the argument x is called interval of differencing, यानी कि हमने कोई भी दो आर्ग्यूमेंट ले लिए a और a प्लस एच, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना है, h का, यानी कि a प्लस एच में से हम a माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा h, जैसा कि हमने लिखा हुआ है इन द अबव एग्जाम्पल द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज h, इसे बोलते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। हमारी थर्ड डेफिनेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस। सो अब हम लेकर चल रहे हैं लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस डिनोट होता है डेल एफ ऑफ एक्स से, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि फॉरवर्ड का मतलब है पहली वाली जो बाद में टर्म आई है उसमें से x माइनस कर रहे हैं, दैट इज h इज़ द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, h का, और डेल को हम बोलेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक से समझ लीजिए, इसे काफ़ी बार यूज़ होगा अब आगे। डेल एफ एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और डेल इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अभी हमने देखा फॉरवर्ड डिफरेंस, अब हम देख रहे हैं बैकवर्ड डिस्टेंस डिफरेंस। और बैकवर्ड में क्या होगा, जैसे हमने उसमें सिंपल ट्रायंगल बनाया था सीधा, इसमें हम बनाएंगे उल्टा, और डिफाइन कैसे करेंगे, उल्टा डेल है हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें हमने एक्स प्लस एच ऊपर लिया था और एफ ऑफ एक्स माइनस किया था, इसमें एफ ऑफ एक्स लेकर चल रहे हैं और एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस कर रहे हैं। सिमिलरली एच हमारा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है और डेल जो है वो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो जाएगा। डेल को लिखने का भी एक तरीका है, ठीक से समझिए, फॉरवर्ड के लिए अलग है और बैकवर्ड के लिए अलग है, दोनों को साइन से ही हम पहचानेंगे कि वो फॉरवर्ड की बात कर रहा है या बैकवर्ड की। नेक्स्ट जो है हमारी शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर को हम से डिफाइन करेंगे, और कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमें किसी भी एफ ऑफ एक्स का शिफ्ट ऑपरेटर निकालना है तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू एट एक्स प्लस एच, और सिमिलरली हम का इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये छोटे छोटे टर्म्स है, आपको याद रखनी है अभी के लिए, और उसके बाद जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम ठीक से समझेंगे। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल को हमने डिनोट किया है डेल से, एज यू कैन सी हियर, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाय टू। ये सिमिलरली एवरेज के लिए है म्यू, सेम इसके लिए भी वही एक फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हमें इसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। ये हमारी एक टेबल होती है, इसके अंदर डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसके अंदर क्या होता है, एक हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा x, यानी कि x की वैल्यूज़ होंगी,
एंट्री होगी y जिसमें y की वैल्यूज़ होंगी। हमें सबसे पहला डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट डिफरेंस। कैसे निकालते हैं डिफरेंस? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस, y1 में से y0 को माइनस कर दिया और उसको अभी हम शो कर रहे हैं डेल ऑफ y0। सिमिलरली दूसरे टर्म के लिए y2 माइनस y1 डेल ऑफ y1, y3 माइनस y2 डेल ऑफ y2 एंड y3 माइनस y4 माइनस y3 डेल ऑफ y3। अब हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ गया है। अब हमें सेकंड डिफरेंस की ओर चलना है। यहाँ पे एक सिंगल डेल था, अगर यहाँ पे डेल स्क्वायर है तो वो बोलना चाहता है सेकंड डिफरेंस को। थर्ड डिफरेंस के लिए डेल क्यूब, फोर्थ डिफरेंस के लिए डेल 4। ऐसे हमें पता चलेगा वो कौन से नंबर का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या ही है, डेल y1 डेल y0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल y0, 1 में से y0 माइनस कर देंगे। हमेशा ये फॉरवर्ड के लिए नीचे वाले में से इसको माइनस करना है, बैकवर्ड के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही प्रोसीड करते करते यहाँ पे हमारे 3 बनेंगे डेल स्क्वायर के। सिमिलरली इसको इससे और इसको इससे करेंगे तो 3 के 2 बनेंगे। और अगेन फोर्थ डिफरेंस में हमें एक सिंपल मिल जाएगा, जिसके लिए हम देखेंगे कि ये हमारे लीडिंग डिफरेंसेस हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। हमें फॉरवर्ड डिफरेंस बनाना है। एक्स दे रखा है और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई, जैसा कि हमने पिछली एग्जाम्पल्स में देखा है। सो टेबल के हिसाब से बनाते हैं। एक्स की वैल्यू सबसे पहले 45, 50, 55, 60, 65 हमने एज इट इज़ उतार दिए। और वाई की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी नोट कर ली। अब हम इसके डिफरेंस बनाते हैं। डेल ऑफ वाई का मतलब है नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डेल y1 की वैल्यू मिलेगी हमें। 2.404 छोटा है और 2.871 बड़ा है, तो ये नेगेटिव में भी आ सकती है वैल्यू। ऐसा नहीं है कि हमें पॉजिटिव में ही मिलेगी, हमेशा नेगेटिव में भी आ सकती है। और इसमें से थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो हमें ये वैल्यू मिल रही है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये वैल्यू मिल रही है, और इसमें से इसको माइनस किया तो हमें डेल 4 मिल गया। अब हमें 4 वैल्यूज़ मिल गई हैं डेल वाई की। अब हमें नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। जब तक ये सिंगल नहीं बच जाती तब तक हमें ये प्रोसेस करना है। डेल स्क्वायर के लिए हमें इसमें से इसको माइनस किया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये पॉजिटिव आ गई हमारे पास वापस। इससे इसको किया तो ये भी पॉजिटिव, और इससे इसको किया तो ये भी पॉजिटिव। अब ये 3 बची हैं। अब इसको इससे करेंगे तो हमें डेल क्यूब मिलेगा। ऐसे ही हमें डेल 4 तक वैल्यू मिल जाएगी। सो हमारा आंसर आ जाएगा, लीडिंग टर्म हो गई हमारी 545, 2.871 डेल ऑफ y1 यानी कि डेल ऑफ y45। 1 पे क्या वैल्यू आ रही है x की, 45, इसलिए हमने y1 की जगह क्या उतार दिया, 45। सिमिलरली ऐसे ही चारों के आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये डार्क कर रहे हैं। अब हम देखते हैं डायगोनल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है और फॉरवर्ड के अंदर भी क्या डिफरेंस है। अब हम समझते हैं पहले बैकवर्ड होता क्या है। बैकवर्ड के अंदर भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जैसे हमने उसमें किया था। y1 में से y0 माइनस किया, लेकिन इस बार ऑपरेटर हम बैकवर्ड का लगाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि उल्टा ट्रायंगल। सिमिलरली ऐसे ही हम करते जाएंगे। सेम है वैसे तो, बस हमें डेल का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे, और हमेशा ध्यान रखें जो आंसर आएगा वो इस बार नीचे से होता हुआ चलेगा, यानी कि बैकवर्ड के अंदर हमें आंसर नीचे से मिलेंगे। जैसे फॉरवर्ड में ऊपर वाला आंसर मायने रखता है हमारे लिए, बैकवर्ड में नीचे वाला मायने रखेगा। यही हमारे लीडिंग डिफरेंसेस होंगे। हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी, डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो, यानी कि कोई भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंस लें तो वो ज़ीरो होगा। प्रूफ भी है इसमें सिंपल, डेल सी जो हम ले रहे हैं, सी माइनस सी, तो कोई भी कांस्टेंट को माइनस करेंगे तो आपस में ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, प्रॉपर एक कांस्टेंट है वो। और अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो कांस्टेंट सी एंड द फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल आर कम्यूटेटिव, यानी कि हम डेल सी लिखें या सी डेल, सेम। हमने मान लिया सी एफ ऑफ एक्स एक ऑपरेटर, और हम उसका डेल ले रहे हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स का मतलब है सी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इतना समझ में आ गया हो तो आगे देखिए, सी इन दोनों में कॉमन है, दोनों में से कॉमन निकाल लिया सी। यहाँ पे क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसकी प्रॉपर्टी है? डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तो हमें पता है क्योंकि हमने फॉर्मूलेज देखे हैं सारे डेफिनेशंस के अंदर। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको डेल लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा डेल ऑपरेटर कॉम्यूटेटिव है, वैसे ही डेल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। जैसे कि हमने देख रहे हैं इसमें डेल ऑफ एफ ऑफ जी, एफ प्लस जी क्या होता है? डेल ऑफ एफ प्लस डेल ऑफ जी। ये इसका प्रूफ है, आप देख लीजिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है इसलिए मैं समझा नहीं रही हूँ, ये आप कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है फोर्थ थ्योरम, ए एंड बी आर कांस्टेंट देन डेल ऑफ ए एफ प्लस बी जी इज इक्वल टू ए डेल ऑफ एफ प्लस बी डेल ऑफ जी। ये हमारा एमडीयू 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे ठीक से समझ लीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एफ जो है उसको एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, बी जी जो है, जी भी एक फंक्शन है, जी को भी लिख दिया जी ऑफ एक्स। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब हम इसको हमें पता है, हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर पढ़ ली है तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं सबसे ऊपर डेल ऑफ एफ प्लस जी क्या होता है? डेल ऑफ एफ प्लस एफ ऑफ जी। तो यहाँ पे भी एफ और जी ही है, तो इन्हें हम सेपरेट कर लेंगे, डेल ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल बी जी ऑफ एक्स। इनको सेपरेट करने के बाद हम इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। सेम हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो सकता है। और ये भी हमने देखा डेल स्क्वायर क्या होता है? 2 बार डेल। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी 2 बार मल्टीप्लाई, इसको 2 बार ऑपरेट करना है। ये एक ऑपरेटर है जिसे हमें ऑपरेट करना है। डेल ऑफ एम डेल ऑफ एन, तो हम उसको एडिशन में लिखेंगे ना कि मल्टीप्लिकेशन में, यह भी हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब हमें दो प्रोडक्ट का डिफरेंस देखना है। अब हम दो प्रोडक्ट फंक्शन ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसका डेल क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल ऑफ जी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली इनका डिफरेंस भी है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को अगर हम डिवाइड में लिख रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा फंक्शन का? तो जी ऑफ एक्स इंटू में डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल जी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू में जी ऑफ एक्स। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। या फिर आप प्रूफ समझना चाहें तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस कुछ फंक्शंस के। सो हमारा पहला है डेल ए सी ऑफ एक्स प्लस डी। तो हमारा इसका फॉर्मूला ये आ रहा है। अब हमें ये कैसे पता चला कि हमें इसमें एक्स के साथ ही करना है? देखो यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है, ए हमारा कांस्टेंट है, डी हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे जो चेंज होने वाला वेरिएबल है वो एक्स है, यानी कि जो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो किस पे ऑपरेट होगा? एक्स पे। तो हम कैसे ऑपरेट करते हैं? एक्स प्लस एच में से एक्स माइनस करते हैं। सेम हम वही टर्म लिखेंगे जो हमें दी हुई है और उसको माइनस करेंगे। ध्यान रहे एक्स प्लस एच हो एक जगह और एक एक्स हो, और दोनों को माइनस करना है, तभी हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करना सीख पाएंगे। तो यहाँ से सिंपल है, सी ऑफ एच यहाँ पे बाहर आ जाएगा ए का और -1। ये तो कॉमन सा था बहुत ज़्यादा। ऐसे कुछ बहुत सारे हैं, मैं सबके प्रूफ तो नहीं करा पाऊँगी एक ही वीडियो के अंदर। सो आप बिना प्रूफ के कर लीजिए। अगर किसी में आपको प्रूफ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रूफ इनके वीडियो के अंदर ही प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट का प्रूफ तो मैंने करा दिया है, सेकंड का आप देख लीजिए, इधर मैं शो कर रही हूँ। सेकंड का क्वेश्चन भी आपको शो हो रहा है, सेकंड का प्रूफ भी आपको। अगर वैसे तो ये हमें याद ही करने होते हैं, लेकिन अगर आपसे ना हो तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। सो सेकंड है हमारा डेल लॉग सी एक्स प्लस डी। जैसा कि हमने देखा था सी एक्स प्लस डी, लॉग पे भी कोई असर नहीं पड़ा, सी पे भी कोई असर नहीं पड़ा, डी पे भी कोई असर नहीं पड़ा, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा? एक्स पर, यानी कि सी एक्स प्लस एच हो जाएगा और एक एक्स हो जाएगा। और लॉग की प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है, जब भी कोई दो लॉग माइनस में होते तो वो डिवीजन हो जाती है, और इनमें से सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस सी एच अपॉन सी एक्स प्लस डी। ये फॉर्मूले आप याद रखो या आप सॉल्व करना सीखो, लेकिन अगर आप याद रखोगे तो आपको हो सकता है नेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा ईज़ी हो जाए ये सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप वहाँ प्रूव करने बैठेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा डेल एन लॉग सी एक्स। ये प्रूफ मैं आपको दे रही हूँ, आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, प्लीज़ आप बता दीजिएगा। ये प्रूफ इसका मैं शेयर कर रही हूँ, आप कर लीजिएगा। ये वीडियो पॉज कर करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट हमारा है, अगर साइन के ऊपर हम साइन फंक्शन के ऊपर अगर हम लगाएं
फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो कैसे होगा? सेम है, इसके अंदर भी एक्स को ही ऑपरेट किया हुआ है। आप याद रख लीजिएगा, साइन के भी आएंगे। और अगर हमें डेल एन टाइम्स बोला हो तो पावर्स के अंदर एन आ जाएगा। देखो, हर जगह एन आ जाएगा। ये भी हमें याद रखना है। इसका प्रूफ भी आप करते हुए चलिएगा साथ साथ। ये कॉस के लिए है हमारा, डेल कॉस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी एच बाई 2 कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2। ये याद रखने हैं आपको। मैं आपको प्रूफ वीडियो में दे ही रही हूँ। जैसे कोस का एन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए था, ऐसे ही साइन का भी था। तो आप दोनों को एक साथ करेंगे ना, तो आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा कि कोस में क्या डिफरेंस है, साइन में क्या डिफरेंस है। और ये टेन के लिए है, और टेंजेंट ऑफ फंक्शन के लिए, साइन, कोस, टेन, इन सब के लिए। अब देखो, एक एग्जाम्पल आया हमारे पास, डेल एन साइन स्क्वायर एक्स। हमें ये तो पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 एक्स बाई 2। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये आप समझ ही सकते हैं। तो हमें डेल एन लगाना है साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर, तो यहाँ हमने फॉर्म साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 एक्स बाई 2 लिख दिया। यहाँ पे 1/2 अलग कर लिया और कोस 2 एक्स बाई 2 अलग कर लिया। डेल एन के अंदर 1/2 बाहर आ गया है। डेल एन कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, किसी भी कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है 0। तो वहाँ से लगाया ये। हम जो पढ़ते चल रहे हैं वही हमें यूज़ करना है, ऐसा नहीं है अलग अलग से हमें यूज़ करना है। अब हमें पता ही है डेल एन की फॉर्मूला कोस के लिए, तो वही हमने अप्लाई कर दिया और हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सेम ऐसे ही जब अगर दो प्रोडक्ट में दिए हों फंक्शन, एक एक्स है एक log एक्स का है, तो दोनों के प्रोडक्ट के लिए हमारा फॉर्मूला ये था, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल बहुत है। जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाओगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं वीडियो लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी। आपको कुछ डाउट हो वीडियो पॉज कर करके देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज के लिए हम यहीं तक कर रहे हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेटर ई के बारे में, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसका कंटेंट से आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल वंशिकास मैथ्स। चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।